वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा, अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान और उसका करम हुआ कि उसने दीन की मेहनत मर्दों के साथ साथ औरतों पर भी रखा। थोड़े काम ऐसे हैं अल्लाह ने सिर्फ मर्दों के लिए रखा, औरतों को उसमें शामिल नहीं किया। और कुछ काम ऐसे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों के लिए रखा, उन कामों को मर्दों को नहीं दिया। लेकिन दीन की मेहनत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों के साथ साथ औरतों को दिया। ये अल्लाह का शुक्र और उसका एहसान है। जिस इलाके में हम गए थे, लुबनान, उस इलाके में उम्मे हराम बिनते मलहान रज़ी अल्लाहु अन्हा का सफ़र हुआ और उसी सफ़र में आपकी शहादत हुई। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हराम बिनते मलहान रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर दोपहर के वक्त में आराम करने के लिए तशरीफ़ लाई। जब आराम करने लगे तो बीच में एकदम उठकर बैठ गए। तो उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, या नबी अल्लाह, आपको क्या हो गया, नींद से इस तरीक़े से उठ गए? तो मैंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? क्या ख्वाब देखा? तो बोले कि एक जमात है, वो अल्लाह के रास्ते में निकली हुई है, यहाँ तक कि पानी के जहाज़ों पर भी वो निकली हुई है, और वो जमात कामयाब हो गई। अल्लाह ताला ने उस जमात को अपने फ़ज़ल से अर्श के नीचे जगह अता फरमाया। मैं वो जमात को देखा हूँ। तो उम्मे हराम बिनते मलहान ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हक़ में दुआ कीजिए, मैं उन जमात वालों में से हो जाऊँ जो अल्लाह के रास्ते में सफ़र करे और सवारी पर भी करे, पानी के जहाज़ में भी करे, और अल्लाह ताला उस जमात से खुश हो जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। फिर दूसरी बार उठे इसी तरीके से। तो फिर फरमाया उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात होगी, आप फिर उठ गए? बोले कि मैंने फिर ख्वाब देखा। न कहा फिर एक जमात है इसी तरह से सवारी पर और पानी के जहाज़ पर चल रही है। अल्लाह ने उस जमात को भी कामयाब किया और अपने अर्श के नीचे जगा दिया। तो उम्मे हराम बिनते मलहान ने दुआ किया और सिफारिश की, दरख्वास्त की, ए नबी अल्लाह, मेरे हक़ में दुआ कीजिए, मैं भी उस जमात में हो जाऊँ। देखो मेरे मोहतरम माँ बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उम्मे हराम, तू तो पहली जमात वालों में है, तू तो पहली जमात वालों में है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कि तू तो पहली जमात वालों के साथ है। हुआ ये कि अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी अहलिया के साथ और चंद मर्दों के साथ और चंद औरतों के साथ कुब्रुस फतह करने के लिए निकले। लेबनान जहाँ हमारी जमात गई थी वहाँ पर उनका क़याम और उनके क़याम की जगह पर मस्जिद वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर एक दरिया पड़ता है, मेडिटेरियन सी बोलते उसको, तेलुगु में मध्यधरा समुद्रम बोलते। उस दरिया को पार करके कुब्रुस आएगा। मदीना मुनव्वरा से लेबनान तक जो कि बिलाद शाम है, वो सवारी पर आए और लेबनान से लेकर कुब्रुस तक पानी के सवारी से जब उस सफ़र में पहुँचे तो उम्मे हराम बिनते मलहान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुब्रुस में शहीद हो गई। कुब्रुस में शहीद हो गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार ख्वाब देखा, जब इन्होंने दूसरी मरतबा भी दरख्वास्त की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मे हराम तू तो पहली जमात वालों के साथ है। तो पहली जमात के बाद ही और उम्मे हराम बिनते मलहान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत हो गई। ये बात मैं आपको इसलिए सुनाया, औरतों के अंदर भी दीनी जज्बा अल्लाह के रास्ते में निकलने का। पहली जमात की जब खबर सुनाई गई तो पहली जमात में जाने की इरादा, दूसरी जमात सुनाई गई तो दूसरी जमात में भी जाने का इरादा, औरत होते हुए। ये चीज़ हमें इससे लेना है, इस वाक़ये से। औरत होते हुए भी पहली जमात की जब खबर सुनाई गई तो उसमें भी शामिल होने का इरादा, जब दूसरी खबर सुनाई गई दूसरी जमात में भी शामिल होने का इरादा, औरत होकर भी अल्लाह के रास्ते में निकलने का जज्बा, औरत होकर भी अल्लाह के रास्ते में निकलने का जज्बा। मेरे मोहतरम माँ बहनों, शुरू ज़माने से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मेहनत को मर्दों के साथ औरतों के लिए भी शामिल रखा, मर्दों के साथ औरतों को भी शामिल रखा। पहली जमात जो हिजरत फरमा रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हबशा के लिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमात में अपने दामाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के साथ अपनी बेटी रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी साथ भेजा। पहली जमात और वो भी मस्तूरात के साथ, पहली हिजरत और वो भी मस्तूरात के साथ। दीनी मेहनत में मर्दों के साथ शुरू ज़माने से औरतों का हिस्सा रहा है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मर्द हजरात ग़ज़वात के लिए तशरीफ़ ले जाते, ग़ज़वात के लिए तशरीफ़ ले जाते, औरतें तशरीफ़ लाती, औरतें तशरीफ़ लाती और ये कहती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो सफ़र के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं हम भी आपके साथ चलेंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि आप तो औरत हो, आप तो घर में रहने की चीज़ है, तो आप आएंगे भी तो क्या काम करेंगे, आपका क्या काम होगा। तो उन औरतों ने अपने करने वाले काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खाना पकाएंगे, हम खाना खिलाएंगे,
हम गज़वात में पानी पिलाएंगे, बीमारों की मरहम पट्टी करेंगे, उनकी दवा दारू करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो मर्दों के साथ हम मैदान कारज़ार में भी काम देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए इजाज़त दे दी, औरतों के लिए इजाज़त दे दी। मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतें शुरू ज़माने से भी पीछे नहीं हैं। अच्छा, सबसे पहली शहादत इस्लाम में, सबसे पहली शहादत इस्लाम में सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की है। देखो, ये चीज़ मर्दों के हिस्से में नहीं आई है। सबसे पहली शहादत इस्लाम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों के हिस्से में दिया है। क़यामत तक की औरतें इस बात पर फ़ख्र कर सकती हैं कि शहादत इस्लाम की औरत की है, लेकिन औरतों को इन चीज़ों की खबर ही नहीं होती है। बस वो अपने काम में मगन रहते और जो है इस बात पर फ़ख्र भी नहीं करते। औरतों को ये चीज़ें जहन में होना चाहिए और फ़ख्र और उनके जो है जहन में होना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने औरतों की शहादत अता फरमाई। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको इस फ़ख्र और इस शुक्रगुजारी की वजह से अल्लाह आपको भी दीन के काम के लिए कबूल करेगा। तुम्हारे दिल में भी वो जज्बा आएगा कि जिस तरीके से उन्होंने दीन के लिए कुर्बानी दी है और हम भी उसी तरीके से कुर्बानी देना, ये चीज़ तुम्हारे जहन में आएगी, ये चीज़ तुम्हारे जहन में आएगी। अल्लाह ताला तो मेहरबान है, औरतों के थोड़े अमल से भी खुश हो जाते हैं। मर्दों के लिए बड़े बड़े अमाल हैं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, औरत की थोड़ी नेकी भी अल्लाह को बहुत पसंद है। वो इसलिए कि अल्लाह ने औरतों को कमज़ोर बनाया, मर्दों को क़ुव्वत वाला बनाया, और कमज़ोर बंदे अल्लाह को पसंद हैं। कमज़ोर बंदे अल्लाह को पसंद हैं, तो इसलिए औरतों की खिलकत कमज़ोरी पर होने की वजह से उनकी थोड़ी इबादत भी अल्लाह को बहुत पसंद है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, आप लोगों को भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन की मेहनत में मर्दों के साथ साथ औरतों को इस्तेमाल किया। कुछ काम तो हैं जो सिर्फ़ मर्द ही कर सकते हैं और कुछ काम हैं जो सिर्फ़ औरतें ही कर सकती हैं, लेकिन मर्द उन कामों को नहीं कर सकते। लेकिन दीन की मेहनत मर्द के साथ साथ औरतें कर सकती हैं। इस वक्त में पूरी दुनिया में दीन की मेहनत मर्दों के साथ औरतें कर रही हैं। हर ज़माने में औरतों की मेहनत रही है, हर ज़माने में औरतों की मेहनत रही है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जी कायनात की सबसे बड़ी मुहद्दिस हैं, कायनात की सबसे बड़ी मुहद्दिस हैं। इसी तरह से कायनात में बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन औरतों में गुजरे हैं, बहुत बड़े बड़े आलिम और अल्लामा औरतों के अंदर गुजरे हैं, बहुत बड़े बड़े गाजी और मुजाहिद अल्लाह के रास्ते के और औरतों के अंदर गुजरे हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर और इस ज़माने तक दीन की मेहनत में बराबर की शरीक है। अभी हमारे इस साल में मालूम हुआ कि हमें जो है कारगुजारी के अंदर इलाक़ों के अंदर जैसे सूडान है और इसी तरीके से उर्दू ने
और इसी तरीके से तुनिस है और ऐसे मुल्कों के अंदर कि ऐसी औरतों की कारगुजारी हमने और देखे और सुने कि 30-30 बार के चिल्ला लगाई हुई मस्तूरात मौजूद है। 30 बार। अब 1-2 बार भी हम जैसे लोगों से भारी हो गया। 20 बार, 25 बार, 15 बार, 30 बार अल्लाह के रास्ते में, हर 2 साल में एक बार, हर 2 साल में एक बार तकाज़े पर, और हर 2 साल में एक बार, हर तकाज़े पर एक बार अल्लाह के रास्ते में निकलते निकलते जो है अपने आप को दाई बना दिया। इस उम्मत की शान है दाई बनना, इस उम्मत की शान है दाई बनना जी। और दाई बनना, ये दाई बनना इस उम्मत के खुसूसी शियार और खुसूसी सिफात में से है। दाई की दुआ कबूल होती है। दाई की फ़िक्र पर अल्लाह ताला आलम में तगय्युर लाएंगे। दाई की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते। अल्लाह ताला जन्नत में दाई को अपना खुसूसी दीदार कराएंगे। अल्लाह ताला दाई को रिज़्क़े करीम देंगे। अल्लाह ताला अपने गैबी ख़जाने से दाई को इज़्ज़त देंगे। और इसमें मर्द औरत की शर्त नहीं है, इसमें मर्द औरत की शर्त नहीं है। दावत की मेहनत जो करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए ये सब नेमतें मरहमत फरमाते, ये सब नेमतें मरहमत फरमाते। दावत की मेहनत से सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा अल्लाह ताला यकीन में बरकत देंगे, यकीन में बरकत देंगे। यकीन वालों की अलग ही सिफात रहते हैं, यकीन वालों की अलग ही सिफात रहते हैं। अल्लाह ताला दावत के काम की बरकत से यकीन अता फरमाते हैं। और यकीन कोई मामूली चीज़ नहीं है। उम्मीद 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 का अल्लाह ताला की ज़ात पर जम जाना, ये यकीन है। अब इस वक्त में हमारी जो उम्मीद है ना, चीज़ों पर है, सामान पर है, पैसे पर है, और अपने घर के लोगों पर है, और अपने दुकान पर है जी, और अपने कमाने वाले बच्चों पर है। हमारी उम्मीदें इस तरीके से लगी हुई है। देखो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाले जा रहे हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्ता आके पूछ रहे हैं कि ऐ इब्राहीम, अगर तुम कहो मैं तुम्हें बचा दूं। ये पानी का फरिश्ता है, पानी बुझा देगा। ये हवा का फरिश्ता है, तुम्हें ले जाकर दूसरी जगह डाल देगा, तुम बच जाओगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह मुझे बचाएगा। बचाने की पक्की गारंटी नहीं, लेकिन उम्मीद इतनी जम गई, इतनी जम गई, और जमी हुई उम्मीद ही यकीन है। बोले कि अल्लाह मुझे बचाएगा। उनके उस यकीन पर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से नजात अता फरमाया। पानी से नहीं बुझाया, इनको उठा के दूसरी जगह भी नहीं ले गया, बल्कि अल्लाह ताला आग को बराह रास्त हुक्म दिया, ऐ आग तो इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा, या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहूलत देने के लिए, हमें कामयाब करने के लिए जिन असबाब में हम हैं, उन्हीं असबाब में कामयाब कर सकते, उन्हीं असबाब में कामयाबी दे सकते, उन्हीं असबाब में बरकत दे सकते। अल्लाह ताला
असबाब को बदलने की और उसके इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं रखते। जिस हाल में है उसी हाल में अल्लाह ताला कामयाब कर सकते। लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतें कमज़ोर होती हैं खिलकत के एतबार से, पैदाइशी तौर पर खिलकत के एतबार से कमज़ोर होती हैं, तो उनके अक़ीदे भी बहुत जल्दी ठंडे पड़ जाते हैं। उनकी जो उम्मीदें हैं ना, चीज़ों से लग जाती, पैसे से लग जाती। अगर बच्चा अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, अगर बच्चा दीन का काम कर रहा है, अगर बच्चा मरकज़ का काम कर रहा है, तो उनको इतनी खुशी नहीं होती। बच्चा कमा रहा है, कमाने के काम पे लगा है, बोले तो उनको खुशी होती, बोले तो उनको खुशी होती। मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतों को हमेशा उम्मीद आमाल से लगाना चाहिए। औरतों को हमेशा उम्मीद अल्लाह से लगाना चाहिए। औरतों को हमेशा उम्मीद दुआओं पर लगाना चाहिए, और वही यकीन अपने बच्चों को सिखाना चाहिए और अपने घर के मर्दों को सिखाना चाहिए। अपने घर के मर्दों को सिखाना चाहिए। यही चीज़ असल है। लेकिन औरतें दीन की मेहनत में ना होने की वजह से उम्मीद जो है चीज़ों पर लगाती है, उम्मीद असबाब पर लगाती है, उम्मीद कमाई पर लगाती है। कमाई है तो शोहर से खुश है, कमाई नहीं है तो शोहर से लड़ाई है। कमाई है तो बेटे से खुश है, कमाई नहीं है तो बेटे से खुश नहीं है। रोज़ाना घर में कुछ आ रहा है तो घर में खुश है, और घर में कुछ नहीं आ रहा है तो घर में परेशान है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, हम ऐसे इलाक़ों से गुज़र कर आए हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें क़दर और समझ की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। जैसे सूडान है, अफ्रीका का मुल्क है, मोरितानिया है, अफ्रीका का मुल्क है, और इसी तरीके से मिस्र है, अफ्रीका का मुल्क है, और इसी तरीके से तुनिस है, अफ्रीका का मुल्क है, और इसी तरीके से लेबनान है, ये एशिया का मुल्क है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, इसमें ऐसी गुर्बत है, अगर मैं बयान भी करूँ ना जी, बयान भी करूँ, आपको पूरे तौर पर यकीन भी नहीं आएगा जब तक तुम वहाँ जाके नहीं देख लोगे, जब तक तुम वहाँ पर जाके नहीं देख लोगे। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जो साथी हमारे साथ काम करते थे और बिल्कुल करीब से हमारा ताल्लुक़ रहा, और उनकी कारगुजारियाँ ऐसी हैं, मेरे मोहतरम माँ बहनों, मर्दों के पास सिर्फ़ एक जोड़ा, औरतों के पास सिर्फ़ एक जोड़ा। 3 साल गुजर गए, उनके पास दूसरा कपड़ा खरीदने के लिए कोई चीज़ नहीं, दूसरा कपड़ा खरीदने के लिए कोई चीज़ नहीं। अपने घर के आसपास में कुछ दरख्त लगा लेते हैं फल वगैरह के, और उन दरख्तों पर फल आते रहते, वो खा के ज़िंदा रहते हैं। कुछ बकरियां वगैरह जो है पालते हैं ऐसा ही जंगल में, और फिर उन बकरियों के जो है कुछ जो है बच्चे वगैरह फरोख्त करके बेचकर और उससे थोड़ा बहुत खर्चा निकालते रहते हैं। 10 बच्चे, 12 बच्चे, छोटे बच्चों के पास तो
नीकर के अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं, गुर्बत की वजह से, गुर्बत की वजह से कि नीकर के अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं ऊपर पहनने के लिए। छोटे बच्चों को इसी हाल में, और बड़े लोग सिर्फ एक जोड़ा, औरतों के पास सिर्फ एक जोड़ा। लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों, तहज्जुद गुजार रोज़ाना 10 पारे कुरान पढ़ने वाली औरतें, रोज़ाना कुरान की तफसीर पढ़ने वाली औरतें, रोज़ाना 300 बच्चों को सबक देने वाली औरतें, सिर्फ 24 घंटे में 1 बार खाना खाकर और 2 बार पानी पीकर जो है एक दिन में 300 बच्चों को सबक देने वाली औरतें। अल्लाह का शुक्र करने वाली, अपनी औलाद को दीन पर लगाने वाली। जब औरत के घर में इतनी गुर्बत हो तो उन औरतों को तो अपने शोहर को और अपने बच्चों को परेशान करना चाहिए कि जाओ कमा के लाओ, यहाँ से लेकर आओ, उधर से लेकर आओ, इधर से लेकर आओ। लेकिन औरतें ऐसी हालत में भी अपने बच्चों से ये कहती हैं, अल्लाह के हुक्म को पूरा करो, अल्लाह हमारे हालात को ठीक करेगा। अपने बच्चों को हाफिज़ बनाती हैं, अपने बच्चों को आलिम बनाती हैं, अपने बच्चों को अल्लाह के सामने सजदा करने वाला बनाती हैं। अगर हम कहते हमारे जैसे लोग बाहर से गए हुए तो भाई आप लोग स्कूल वगैरह कुछ नहीं पढ़ते, कुछ तुम्हारी नौकरियां वगैरह लग जाती, तो वो बच्चे भी कहते हैं, बच्चों के बाप भी कहते हैं और बच्चे के मानो भी ये कहते कि नौकरी लगा के क्या करेंगे, हम तो अल्लाह की नौकरी करेंगे। 2-4 पैसे के लिए हम किसी का गुलाम क्यों बनेंगे? अल्लाह का इल्म कुरान है, इसको पढ़ेंगे। अल्लाह की नौकरी, दीन की मेहनत है, इसको करेंगे। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ऐसी दीन की मेहनत करने वाले अभी दुनिया में बाकी है, इसलिए अल्लाह ने दुनिया को बाकी रखा है। और हम लोग हैं, दीन की मेहनत को जानते हैं, दीन की मेहनत को समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते जैसा करने का हुक्म है, ऐसा नहीं करते और जैसा हमें करने का हुक्म है। ये कितनी अजीब बात है। देखो, अल्लाह ने मेहनत तो दे दिया, मर्दों को भी दिया, औरतों को भी दिया, और मर्द भी समझते हैं, औरत भी समझते हैं। दीन की मेहनत को मर्द भी जानते हैं, औरत भी जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुस्ती होती है, सुस्ती। बस ऐसी सुस्ती समझो, अल्लाह ताला हम लोगों को महरूम कर दिया। मेरे मोहतरम माँ बहनों, एक तरफ से हम क्या सोच रहे हैं, एक तरफ से हम क्या सोच रहे हैं कि हम समझदार हैं और अपने हिसाब से हम दीन का काम कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये अल्लाह ताला हमें महरूम कर रहे हैं, अल्लाह हमें कबूल नहीं कर रहे। किस वजह से कबूल नहीं कर रहे हैं और इसकी हमें फिक्र भी नहीं, किस वजह से कबूल नहीं कर रहे हैं इसकी हमें फिक्र भी नहीं। जब आप लोग निकलेंगे बैरून में, जब आप लोग निकलेंगे चिल्ले के जो है जमात में, अपने अंदरूनी मुल्क में, जब दुनिया के हालात देखेंगे, किस किस तरह के लोग और कैसी कैसी दीन की मेहनत कर रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा, ये आपको समझ में आएगा। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, कोई भी ज़माना औरतों की दीनी मेहनत से खाली नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतों की मेहनत थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा के ज़माने में औरतों की मेहनत थी, और ताबईन तबे ताबईन के ज़माने में, अइम्मा मुज्तहिदीन के ज़माने में औरतों की दीनी मेहनत थी। यहाँ तक के
14 सदियां गुजर गईं, फ़िलहाल हम 15वीं सदी में मौजूद हैं और इस वक्त भी औरतों की मेहनत जारी है। अगर इसमें आप लोगों का भी हिस्सा हो जाए, इसमें आप लोगों का भी हिस्सा हो जाए, तुम्हारा नाम सफ़िया के साथ लिखा जाए, तुम्हारा नाम रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला के साथ लिखा जाए रज़ी अल्लाह अन्हुम, उम्मे हराम बिनते मलहान रज़ी अल्लाह तआला के साथ तुम्हारा नाम लिखा जाए खुरूज में। अभी आपको पता है वो रिसा की जमात आई थी, एक मस्तूरात का जो है यहाँ पर इंतकाल हुआ, अल्लाह ने उसे शहादत दी। वो लोग कितने हिम्मत वाले लोग थे। जैसे करनुल में वफात पाई तो करनुल में ही उन्होंने दफन करने के लिए कह दिया। ये सहाबा की आदत है, जनाजा मत लाना, अगर करनुल में शहादत हुई करनुल में ही दफन करना। घर से करनुल कितनी दूर है वरिसा से, जन्नत में उतना बड़ा मोती का महल मिलेगा, हदीस है। घर से निकलने के बाद जितनी दूर जाके शहीद होंगे, जितनी दूर जाके शहीद होंगे, तो घर से जितनी दूर गया है, जहां दफन हुआ है, जमीन का नाप लेकर उतनी बड़ी मोती का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये एक महल जन्नत में तोहफे के तौर पर देंगे, और वो महल हवा में उड़ता रहेगा, हवा में उड़ता रहेगा, हवा में फिरता रहेगा, प्लेन के जैसा। अल्लाह ऐसी नेमतें अपने रास्ते में मरने वालों के लिए देते। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा, मर्द, औरतें अल्लाह के रास्ते में निकलकर शहीद होते थे, इसी तरीके से इन खुरूज की वजह से ये बातें हमें सुनने को और देखने को मिल रही हैं कि लोग आकर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो रहे हैं। करनुल में एक अरब जमात के साथी का जो है जनाजा रखा गया है, अभी ये वरिसा की जमात का। हमारे चाबोल में राजामंड्री का एक आदमी शहीद हुआ और उसकी कब्र हमारे चाबोल में है, नंदयाल के पास। और एक उर्दून का साथी दिल्ली मरकज में शहीद हुआ। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये एक मस्तूरात मणिपुर की जंजीबार में वफात पाई, और मणिपुर का और एक जिम्मेदार साथी और पेम्बा जो है तंजानिया के अंदर के समंदरी जहाज में वफात हुई। समंदरी जहाज में हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकले, पानी के जहाज़ में वो शहीद हो जाएं, तो उनकी रूह इज़राइल कब्ज़ नहीं करेंगे बल्कि अल्लाह ताला डायरेक्ट कब्ज़ करेंगे। ये अल्लाह के रास्ते की फजीलतों में से। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह के बंदे और बंदियाँ अल्लाह के रास्ते में निकलकर शहीद होने के लिए तैयार हैं, और हम लोग तो इरादा करने के लिए भी तैयार नहीं हैं अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए। वक्त लगाने वाले 30-30, 40-40 बार के अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा लिए। माशाअल्लाह, करनुल तो बहुत मशहूर शहर है। तकरीबन 50-60 साल से दावत का काम करनुल में चलता है, और करनुल की मस्तूरात की जमात जहाँ भी जाती है और वहाँ पर और उसके लिए अच्छी कारगुजारी आती है, और इलाकों के लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि हमारी करनुल की बहनों को
इरादे और ज़्यादा मजबूत करने चाहिए। हम सूडान में गए थे। सूडान की एक जमात मस्तूरात की करनूल आई थी। वो लोग इतनी अच्छी कारगुजारी सुनाए कि करनूल वाले ने, करनूल की मस्तूरात ने हमारी औरतों का ऐसा इकराम किया, ऐसा इकराम किया, ऐसे खिलाया, ऐसे पिलाया, और यहाँ तक के जोड़े तक भी दिए, और यहाँ तक के ओढ़ने तक भी दिए, यहाँ तक के बुरक़े तक भी हमारी औरतों को करनूल की औरतें ने हदिया किया। दूसरा मुल्क यानी कि सूडान, उस मुल्क के लोगों ने, और हमें जब गए वहाँ पर तो हमें कारगुजारी सुनाई। करनूल की औरतों की कारगुजारी माशाल्लाह दूसरे मुल्कों में भी चल रही है। जब हम हबशा गए तो वहाँ पर हबशा की मस्तूरात की जमात, हबशा की मस्तूरात की जमात इथोपिया की करनूल काम करके गई थी। उन लोगों ने कारगुजारी सुनाया कि माशाल्लाह करनूल में हमारा बहुत इस्तकबाल हुआ। दिल्ली से हम चिल्ले के लिए गए थे, और जो इस तरीके से करनूल की औरतों ने इस्तकबाल किया कि हमें खिलाया पिलाया, और यहाँ तक के हदिये दिए, और अच्छी बातों से हमें समझाया सिखाया, और जो है पढ़ाया, कि ऐसी कारगुजारी सुनाए कि मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि करनूल की औरतों की कारगुजारी मुल्कों में चल रही है। दिल्ली के हजरत जी हमारे करनूल से तकाजा भी करते हैं, हैदराबाद वालों से कहते हैं भाई करनूल से तुम इतनी जमातें लो। हजरत खुद जो है कि अपने तरफ से तकाजे रखते हैं। जैसे मैं आ रहा था मुझे भी कहा, जब हम मुल्कों के तकाजे हजरत के सामने रखे, हजरत मुल्तानिया वाले, सूडान वाले, लेबनान वाले हमें मर्दों की और मस्तूरात की जमातों के तकाजे रखे, तो हजरत ने कहा कि फिर जाओ तुम अपने इलाके में, ये बात जब तक तुम मर्दों को औरतों को नहीं सुनाओगे तो घर नहीं जाना। हजरत की उस बात पर 15 दिन का इजाफा करके और इन्हें ये बात सुनाने के लिए आपको मर्दों की जमात की ज़रूरत भी है और मस्तूरात जमात की भी ज़रूरत है, और मुल्कों में ज़रूरत है। दिल्ली मरकज़ वाले, हैदराबाद मरकज़ वाले और करनूल पर उम्मीद लगाए हुए हैं कि करनूल से ज़्यादा जमातें निकलती हैं। हर बार करनूल वाले मर्दों की मस्तूरात की ज़्यादा जमातें देते हैं, उम्मीद लगाए हुए हैं। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह ने आपको काम में लगाया। अल्लाह ने सबसे पहले तो मर्दों के साथ साथ औरतों को काम दिया और आप लोगों को काम में लगाया। तुम काम को समझने वाली हो, काम को जानने वाली हो, नियत ऐसी करो अल्लाह ताला आपको बैरून मुल्कों के लिए कबूल फरमा ले। तरतीब जल्दी से ऐसी पूरी करो अल्लाह ताला आपको बैरून मुल्कों के लिए कबूल फरमा ले। तुम लोग भी पानी के जहाज़ में सफ़र करो, आप लोग भी, और जो है हवाई जहाज़ में सफ़र करो। अल्लाह ये दिन आप लोगों को बार बार दिखाए, बार बार दिखाए। हमारे बेतम चर्ले के अमीर साहब माशाल्लाह इस वक्त में करनूल की जमात के साथ मलेशिया में चल रहे, मलेशिया में चल रहे। अभी 10 दिन पहले एक मैसेज आया था कि माशाल्लाह हमारी जमात कारों में भी फिर रही है, कश्तियों में भी फिर रही है, कारों में भी फिर रही है और कश्तियों में भी फिर रही है। सहाबा की सुन्नत जिंदा हो रही है, सहाबा की सुन्नत जिंदा हो रही है। सूडान के लिए जो सहाबा आए थे कश्ती में आए थे, मिस्र के लिए जो सहाबा आए थे घोड़ों पर भी आए थे और कश्तियों के अंदर भी आए थे। हबशा के लिए जो सहाबा आए थे कि घोड़ों पर भी आए थे और कश्तियों पर भी आए थे। पूरी दुनिया में जो सहाबा पहुंचे, पैदल भी पहुंचे, सवारियों पर पहुंचे और कश्तियों में पहुंचे। मेरे मोहतरम माँ बहनों,
आप लोगों को भी मजबूत इरादे करने चाहिए। अल्लाह ने आपके सामने काम रखा है, काम की समझ दिया है कि जिसके 3 दिन लगे हैं वो अपना अशरे की तरतीब जल्दी पूरी करे, और जिसका अशरा लग चुका है जल्दी से चिल्ले की तरतीब पूरी करे, और जिसका चिल्ला हो चुका है वो जल्दी से और जो है अपनी बैरून की तरतीब पूरी करे। बाहर निकलने की ज़रूरत है, मर्दों को भी ज़रूरत है, औरतों को भी ज़रूरत है। तुम्हारा काम ये है कि आप तश्कील में नाम लिखना, तुम्हारा काम ये है अपने इरादे से तश्कील में नाम लिखना। दो रकात नफिल पढ़ के अल्लाह के सामने दुआ करना, कुछ सदका देना। 2 रकात नफिल पढ़ के अल्लाह से दुआ करना और कुछ सदका देना। उसके बाद अपने घर के लोगों को बिठाकर घर की तालीम जिस वक्त में करते हैं उस तालीम में ये बात पेश करना। आज मैं इज्तिमा में गई थी मस्तूरात के, और इस तरीक़े से मैंने इरादा किया है इंशाअल्लाह अगले महीने में या 2 महीने के बाद या 15 दिन के बाद इंशाअल्लाह के चिल्ले की जमात में जाएंगे, और या 2 महीने की जमात में जाएंगे या अशरे की जमात में जाएंगे। आप जो है तैयारी करो, आप जो है तैयारी करो। इस तरीक़े से तश्कील को पेश करना, इस तरीक़े से तश्कील को पेश करना करोगे इंशाअल्लाह। आम तौर पर मस्तूरात क्या होती हैं कि अपने इरादे से नाम तो लिखाती हैं लेकिन घर जाके उसका तज़किरा नहीं करते। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दिल्ली मरकज़ में आई हुई कारगुजारी है। औरतें नाम तो लिखाती हैं, हर इज्तिमा में नाम लिखाती हैं, हर जमात के पास नाम लिखाती हैं, लेकिन घर में जाकर इसका तज़किरा नहीं करते। 2 रकात नफिल पढ़ के दुआ नहीं करते, सदका नहीं करते, और घर की तालीम के बाद और उसको मकसद बनाकर तश्कील को पेश नहीं करते। इसलिए निकलने में पीछे होती हैं और ख़ुद उनकी नीयत कच्ची होती है, तो इस वास्ते भी पीछे रहती हैं। मेरे मोहतरमा बहनों के शुरू ज़माने की औरतों से लेकर आज की औरतें तक जिन लोगों ने कुर्बानी में पेश रही हैं कि वो ऐसी हैं कि वो ख़ुद अपने आप को पेश किया है। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ख़ुद अपने आप को पेश किया है। उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ख़ुद अपने आप को पेश किया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ख़ुद अपने आप को पेश किया है। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ख़ुद अपने आप को पेश किया है। कितनी औरतें, सहाबिया औरतें ऐसी हैं कि जिन्होंने अपने आप को पेश किया है। हमें उन सहाबी औरतों की सुन्नतों को ज़िंदा करना। हमारे लिए नमूना सहाबा है, हमारे लिए नमूना हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उस ज़माने की औरतें। इसलिए मेरे मोहतरमा बहनों, आप मजबूती के साथ सिद्क़ दिल से अपना नाम जो है एक पर्चे में लिखकर और उस पर्चे को जो है मस्जिद में भेजो। मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए और जो तश्कील में आज नाम लिखाएंगे और उस तरीक़े पर बात को पेश करेंगे और जिस तरीक़े से मैंने कहा है, और इस बात पर फ़ख्र भी करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को दीन की मेहनत दिया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस्लामी शहादत औरतों की है। पहली हिजरत में औरतें शामिल हैं। इस बात का औरतों को खुशी होनी चाहिए। और आप लोग भी अपने आप को पेश करो, आप लोग भी अपने आप को पेश करो। मेरे मोहतरमा बहनों, इस वक्त में पूरी दुनिया की मस्तूरात हमारी मरकज़ आ रही हैं और हमारी मरकज़ से पूरी दुनिया में मस्तूरात की जमातें जा रही हैं, तो करनुल वालों का भी उसमें बड़ा हिस्सा होना चाहिए। करनुल में कोई भी औरत और कोई भी बहन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसका वक्त ना लगा। इसके लिए मेरे मोहतरमा बहनों, सब के सब अपने अपने तरतीब के एतबार से नामों का पर्चा फिलअप करके उसे मस्जिद में भेजो। अभी मैं दुआ करता हूँ, दुआ के बाद तश्कील कर लेना आप।
और इस दुआ के बाद एकदम उठकर नहीं जाना, बल्कि तश्कील कर लेने के बाद मजलिस ख़त्म की दुआ पढ़ के उस वक्त में आपको जाना। सुबहान रब्बियल अलिय्यिल आलल वहाब, सुबहान रब्बियल अलिय्यिल आलल वहाब, सुबहान रब्बियल अलिय्यिल आलल वहाब। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा, दस्ते गैब से हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह आज की इस मजलिस में जो बहनें नाम लिखाएंगी अपना या अपने घर के लोगों का, ऐ अल्लाह उनके नाम लिखाने को कबूल फरमा, उनकी उम्रों में बरकत फरमा, नफ्स और शैतान के धोखे से हिफाजत फरमा। अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में बरकत फरमा। अल्लाह जिन बहनों का इरादा नहीं है नाम लिखाने का, अल्लाह उनके दिल में भी इरादा डाल दे, उनके घरों में भी बरकत कर दे, उन्हें भी तेरे रास्ते में निकलने की तौफीक दे। अल्लाह तू चाहे तो सब निकल सकते हैं, अल्लाह तू सबको निकलने की तौफीक में रहमत फरमा, काम को समझने की और काम की बसीरत की सबको तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह यकीन में बरकत फरमा, नेकियों में बरकत फरमा, शिफा में बरकत फरमा। ऐ अल्लाह तक़वे में बरकत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे लिए तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह क्या चीज़ की हमें ज़रूरत है, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, हमारी ज़रूरतों की कफ़ालत फरमा। जिस वक्त में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह वो चीज़ें हमारे लिए मरहमत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इस घर में इज्तिमा हो रहा है, इस घर को भी बेइंतहा कबूल फरमा, घर वालों को भी कबूल फरमा, दूर और देर के लिए तेरे रास्ते में निकलने की कबूल फरमा। अल्लाह जिस घर में बच्चा बच्चियाँ हैं, नेक रिश्तों का इंतज़ाम फरमा। ऐ अल्लाह असबाब की नफ़ी करते हुए आमाल पर हमें मुस्तकीम होने की तौफीक में रहमत फरमा। हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह 1 साल से जमात में जो दुआएँ मैंने मांगा है, या हमारी जमात ने 1 साल से जितनी दुआएँ मांगी है, हर जायज़ दुआ में अल्लाह इन सब मजलिस वालों का हिस्सा नसीब फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि।